संजू, टॉफी है। ये खेलोगे खेलोगे डुम 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 के साथ, डुम 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 के साथ। ये ऐसे ऐसे। अरे अच्छा संजू, टॉफी खाएगा या दूध पिएगा? दूध पिएगा? दूध? मैं अभी लेकर आती हूँ दूध। आप तब तक इश्क के साथ खेलो, ऐसे 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 खेलो। डुक 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 डुक। गुड मॉर्निंग संजू। अच्छा लिसन, पापा है ना ऑफिस जा रहे हैं, तो मम्मी को बिल्कुल परेशान मत करना, ओके? पापा लव्स यू अ लॉट। मैं जल्दी आ जाऊंगा, हाँ? हेलो, ये आई एम कमिंग, बाय। काजल, मुझे लेट हो रहा है। काजल दी, हाँ गैस खाली है? मुझे संजू के लिए दूध गर्म करना था। हाँ, बस करण का टिफिन रेडी कर रही थी। मेरा हो गया, तुम आ जाओ। हाँ। अरे करण आई, मैं रुको 1 मिनट। बाय काजल। करण लो, टिफिन तैयार है। कोशिश करूंगा शाम को जल्दी आने की। यार नाश्ता तो करके जाओ। चलो बाय। अन्नू, तुम बेबी का ख्याल रखना। मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। जी। और हाँ, शाम को हम लोग जल्दी आ जाएं। जी दीदी। चलो बाय। ला 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 ला। अनु जी। एक कप चाय मिलेगी? अभी लाई। आपकी चाय। हाँ सर, वो बेबी तो सो गया है। ठीक है, तुम ये कप लेके जाओ। हाँ। सुनो, कुछ काम नहीं होगा तो बैठो ना थोड़ी देर। हाँ, नहीं सर, मुझे किचन में कुछ काम है। हाँ करण। यार काजल, कहाँ हो यार तुम? और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? यार आई एम स्टक इन माय वर्क। तुम डिनर करके सो जाओ ना, मुझे आने में थोड़ा लेट होगा। और हाँ, अन्नू को बोल देना कि बेबी को भी सुला दे। ओके, टेक केयर, बाय। बाय। चलो सो जाओ, रोज का बहाना। लाइट तो ऑफ करके सोते। तुम्हारा वेट करते करते सडनली नींद आ गई थी। अच्छा, तो लो फिर मैं आ गई। वो भी रात के 2 बजे। मैंने बताया तो था कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा यार काजल? बस कुछ दिन और बेबी। मैं भी आऊंगा अंदर। हाँ आ रही हूँ बेबी, 1 मिनट। यार बहुत वेट कराती हो, आज तो तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। तुम आओ बाहर एक बार। आ रही हूँ बाबा। यार ब्लू गाउन में तो कमाल लग रही हो तुम। अच्छा, हाँ तो बहुत तारीफ कर रहे थे मेरी। गाउन में पहली बार देखा क्या? आई एम वेरी टायर्ड करण। गुड नाइट करण। ला 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 ला
सर आपकी चाय। हम्म। बाय संजू, लव यू। करण, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। ऑफिस? आज तो संडे है। यार बहुत जरूरी काम है। चलो मैं तुमको शाम में मिलती हूँ। अरे सुनो तो। बाय बाय करण, बाय। मैं शाम को बात करती हूँ। बाय बाय। ये संजू खाएगा। संजू ने खाया। आपको और चाहिए? और खाना है? देखो फिर मैं सब खा जाऊंगी। संजू खाएगा। नहीं खाएगा? संजू नहीं खाएगा? संजू खाएगा। हाँ खाएगा। आपको कुछ चाहिए सर? नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था तो संजू को देखने चला है। अगर कुछ चाहिए तो मैं ला देती अरे हूँ। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अनन्या, तुम कितनी केयर करती हो संजू की। मुझे बेबी से बहुत प्यार है। और मुझसे? मतलब? मुझसे प्यार नहीं है। मैं समझी नहीं। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? वो मैं बेबी का पैम्पर चेंज कर रही थी। करण कहाँ है? सर अपने रूम में होंगे शायद। होंगे? तुम्हें नहीं पता है? मैं बेबी के पास थी ना, इसलिए। करण, लगता है कुछ जरूरी काम कर रहे हो। ओह, बहुत जल्दी आ गई आज तुम। तुम्हें क्या? हाँ यार, वही कल की मीटिंग का प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। चलो ठीक है, अपना काम कर लो, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। ठीक है। व्हाट हैपेंड अनु? इतनी कहाँ खोई हुई हो कि मेरे आने की आहट भी नहीं हुई? ओह सॉरी, मुझे सच में पता नहीं चला। और ये भी पता नहीं चला कि तुम्हारी कॉफी खत्म हो चुकी है। खाली कप लेके खड़ी हो। हाँ खत्म हो चुकी है। क्या बात, बड़ी अपसेट लग रही हो। नहीं। बात क्या है? टेल मी। यही कि इतने दिनों से जो कुछ भी हमारे बीच में चल रहा है, अगर उसका काजल दी को पता चलता है तो उनका रिएक्शन क्या होगा? वही जो हर एक पत्नी का होता है। मतलब? अनु, ये दुनिया चाहे कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमेशा वैसा ही रहता है। जिस तरह से मैं अनु को किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता, वो भी मुझे किसी और लड़की के साथ नहीं देख पाएगी। फिर तो काजल दी को बहुत गुस्सा आएगा। नेचुरली बात डिवोर्स तक भी जा सकती है। नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में दरार नहीं चाहती। मेरी वजह से तुम दोनों की शादी टूट जाए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। अरे तुम फालतू का टेंशन ले रही हो, अभी कुछ हुआ भी नहीं है और तुम इतना सब कुछ सोचने लग गई। देखो, काजल को ना ही अभी तक कुछ पता चला है और ना ही चलेगा।
यू डोंट वरी। फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं काजल दी का सामना कभी नहीं कर पाऊंगी। अनु, काजल और मेरी लव मैरिज थी। जान से भी ज्यादा चाहता था मैं काजल को, लेकिन पिछले कुछ टाइम से बहुत अकेला हो गया था। माना कि शादी के दूसरे साल में बच्चा होना अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि वो मुझसे दूर चली जाएगी, मुझे अकेला छोड़ देगी? आई नो कि उसके ऊपर बच्चे की और जॉब की जिम्मेदारियां आ गई, लेकिन ये भी तो सही नहीं है ना। लेकिन आपको उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए था। बहुत टाइम दिया है मैंने उसको, बहुत वेट किया उसका। पिछले 1 साल से मैं उसे समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसे भी तो समझना चाहिए ना कि मेरी भी कुछ नीड है। फिर जब तुमको अपने इतने करीब पाया तो तुम मेरी जरूरत बन गई। मैं, तुम और काजल, तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। इनफैक्ट जब तुम मेरे पास नहीं होती तो मुझे बहुत बहुत अलोन फील होता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर काजल दी को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको इसके बारे में कुछ पता ना चले। लेकिन फिर भी पता चला तो कह दूंगा कि तुमने मेरे बारे में सोचा ही कब। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता करण, तुम्हें जवाब देना होगा। फिलहाल तुम उसकी चिंता छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ दोगी और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। प्रॉमिस। मुझे भी आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई, मेरी सारी विश पूरी हो गई। काजल, मैं गलती तुम्हारी नहीं है। यस करण, इट्स माय फॉल्ट। जब से हमारी शादी हुई है कुछ दिन छोड़कर मैंने तुम्हें वक्त ही नहीं दिया। तुम करते भी तो क्या, और तुम बर्दाश्त भी कितना करते। हर इंसान की अपनी एक जरूरत होती है। मैंने सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में तो सोचना ही भूल गई। मैं फैशन डिजाइनर तो बन गई, लेकिन उसके पीछे खूबसूरत पलों को जीना ही भूल गई। ऐसा मत कहो काजल। काजल, आई नो कि मुझसे गलती हुई है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नो करण, यू डोंट से सॉरी। इन फैक्ट आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सोचा। मैं क्या करती। हमारी शादी को 2 साल हुए और शादी के दूसरे साल ही बच्चे का होना, उस पे मेरी जॉब, मैं ये सब नहीं संभाल पा रही थी। मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रही थी करण। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगी करण, बट नाउ आई एम हैप्पी फॉर यू। काजल प्लीज, काजल आई एम रियली सॉरी। नहीं करण, मैं ये बात दिल से कह रही हूँ। मुझे तुम्हारे और अनन्या के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनन्या खूबसूरत है, यंग है, तुम्हारी जरूरत का ख्याल रखती है। मैंने कह दिया है तुम्हें आज तक, लेकिन करण, अनन्या मेरे और तुम्हारे बीच में आई है, तो मैं इस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। करण, मैं तुम्हारे और बेबी के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुम्हें वो सब भी नहीं दे सकती। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि अब अनन्या इस घर में अब हमारे साथ ही रहेगी, तुम्हारी सेकेंड वाइफ बनकर। करण, तुम्हें अब उसे अपनी जरूरत के लिए नहीं, कि उसकी जिंदगी भर के लिए तुम्हें उसका साथ देना होगा। बोलो करण, तुम दोगे ना? काजल मुझे प्लीज माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी काजल। नहीं करण, तुम्हें अब मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अब हम तीनों साथ में रहेंगे,
एक छत के नीचे। मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ करण, ओह काजल, काजल दी, रियली वेरी सॉरी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हारा दिल दुखाने का, बट फिर भी मेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे लगता है अब मुझे इस घर से जाना चाहिए। रुक जाओ अनन्या, मैंने तुम्हें माफ किया।